प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे डीमन ऑफ बिटरनेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। मेरे साथियों, बिटरनेस, जिसे हिंदी में हम कड़वाहट कहते हैं, यह एक ऐसी भावना है जो हमारे मन और हृदय को धीरे धीरे खोखला कर देती है और जिसके पीछे एक डीमंस या स्पिरिट होती है जो हमारे मन को धीरे धीरे किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कड़वाहट भरने का काम करती है। बिटरनेस की भावना एक ऐसा जहर है जो हमारे अंदर धीरे धीरे करके घर बनाता जाता है और हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मेरे साथियों, आज की वीडियो में हम इस डीमन के बारे में विस्तार से बात करेंगे और इससे बचने के उपायों के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीमन ऑफ बिटरनेस यानी कड़वाहट की आत्मा होती क्या है। मेरे साथियों, डीमन ऑफ बिटरनेस एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जो हमारे अंदर कड़वाहट, गुस्सा और नफ़रत को पैदा करती है। यह एक ऐसा डीमन या दुष्ट आत्मा है जो हमारे अंदर घर कर जाता है और हमें अपने आसपास के लोगों से दूर कर देता है। यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हमें खुशी और शांति से दूर ले जाता है। मेरे साथियों, बिटरनेस के क्या कारण होते हैं? तो साथियों, बिटरनेस के वैसे तो कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है अपराध और अपमान। जब किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है या किसी के साथ अन्याय किया जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर जो अपमान कर रहा है उसके प्रति नफ़रत और कड़वाहट पैदा होती है और धीरे धीरे ये नफ़रत और बढ़ती जाती है। फिर दूसरा है अपेक्षाएं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरा नहीं होती तो हमारे अंदर निराशा और कड़वाहट की भावना पैदा होती है। फिर तीसरा है अपराध बोध। जब हम खुद को किसी गलती के लिए दोषी मानने लगते हैं तो भी हमारे अंदर कड़वाहट की भावना उत्पन्न कर होती है और ये सब के पीछे वो स्पिरिट ऑफ बिटरनेस ही होती है। फिर चौथा कारण है अप्रिय अनुभव। कोई जब हमारे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो हमारे अंदर कड़वाहट पैदा होने लगती है या हो सकती है। अब मेरे साथियों, हमारा अगला पॉइंट है कि बिटरनेस के प्रभाव क्या होते हैं, कड़वाहट के हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यह कड़वाहट हमारा मेंटल हेल्थ जो होती है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है और हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में यह तनाव को, चिंता को और अवसाद को उत्पन्न करती है जिससे एक व्यक्ति हमेशा अपनी दुनिया में उलझा रहता है। फिर दूसरा है शारीरिक यानी फिजिकल हेल्थ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बिटरनेस हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है और हमारे अंदर ये विभिन्न बीमारियों को उत्पन्न करने का एक कारण बन सकता है। फिर तीसरा, सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है बिटरनेस का। जब किसी व्यक्ति के अंदर कड़वाहट की आत्मा होती है तो वो सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है और हमें आसपास के लोगों से दूर कर देता है। जब नफ़रत होती है तो इसे कड़वाहट से बढ़े व्यक्ति के साथ कोई भी रिश्ता बनाए नहीं रखता। फिर चौथा, आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव। बिटरनेस हमारे आध्यात्मिक विकास को भी रोक देती है और हमें अपने आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल गोल सेट होते हैं उससे हमें दूर कर देती है। ये तो हो गया साथियों अब बिटरनेस का। बिटरनेस से निपटे कैसे? तो सबसे पहले माफ़ी देकर या माफ़ी मांग कर। माफ़ी देना या माफ़ी मांगना कड़वाहट से निपटने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। माफ़ी देकर हम हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो कड़वाहट है उससे दूर हो सकते हैं और माफ़ी मांग कर जो हम दोष ग्लानि की भावना जो हमारे अंदर रहती है, वो जिसकी वजह से हम आत्मग्लानि करते हैं, जो हमारे प्रति कड़वाहट आती है, उससे भी हम कई हद तक आज़ाद होते हैं। फिर दूसरा है आत्मचिंतन या सेल्फ एनालिसिस करके। आत्मचिंतन करके हम अपने अंदर की कड़वाहट के कारणों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर करने के उपायों को खोज कर उससे आज़ाद हो सकते हैं। फिर तीसरा है परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करके। जब हम
परमेश्वर के वचनों का मेडिटेट करते हैं तो हम शांत महसूस करते हैं और परमेश्वर का वचन हमें इस कड़वाहट से आज़ाद करने का कार्य करता है। फिर चौथा है प्रार्थना करके। जब हम परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर की कड़वाहट को कम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को सकारात्मक एनर्जी से भर देता है और हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर करता है। और मेरे साथियों, अगर आप स्वयं भी इस बिटरनेस की भावना से निपटने में असमर्थ है तो किसी स्पिरिचुअल गुरु या अपने पास्टर या आत्मिक व्यक्ति से परामर्श लेकर आप इससे बाहर हो सकते हैं। और अगर आपके अंदर कोई मानसिक बीमारी आ गई तो आप साइकोलॉजिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, हमें मेडिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। बिटरनेस एक ऐसा स्पिरिट है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से नकारात्मक भावनाओं से भर देता है। इसे दूर करने के लिए माफ़ी देना, आत्मचिंतन करना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, परामर्श लेना, यह महत्वपूर्ण उपाय है और इन्हीं उपायों के द्वारा ही हम इस डीमन से आज़ाद हो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ही जो है हमें हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर बढ़ते रहें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखें, तो वो आपके अंदर कठोर हृदय को तोड़कर एक मांस का हृदय देगा और वो धीरे धीरे आपके अंदर जो नफरत की भावना है लोगों के प्रति, उससे आपको आज़ाद करेगा। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।